प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो दूर, तेरा तुझको दे दूं, क्या लागत है नूर। अपने आप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप क्या हो, कौन हो, क्योंकि इस जगत में शरणागति ही एक श्रेष्ठ रास्ता है और उपाय है अपने अहम को मिटाने का, सुखी होने का, शांत होने का। आप जो थे, जो है, जो थे वो पद और नाम आपका आज नहीं है। आज जो पद और नाम है वो कल नहीं है। उसे जागृत अवस्था में ही छोड़ देना भगवान की शरण होना है। वैसे ही काल तो सब कुछ छुड़वाएगा ही, आप ना छोड़ना चाहो तब भी इससे तो बेहतर है आप जागृत अवस्था में, होश में परमात्मा को अर्पित करो सब कुछ। आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपके विकार, सब कुछ आपके अर्पण करता हूं। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। गीता कहती है ना, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समेत्य। जो मुझे मन और बुद्धि अर्पित करता है वो भक्त मुझे परम प्रिय है। आप कंजूसी क्यों करते अर्पित करने में? वैसे ही समग्र सृष्टि उसी की शरण ही तो हो रही है। आप चाहो न चाहो तब भी सभी कुछ उसी की ओर तो जा रहा है। आप मानो या न मानो, सब कुछ उसकी शरण में ही तो है। केवल आपको अपना स्टैंप ही तो लगाना है और भक्ति कर देनी है, बस इतना ही तो है। आपके पास क्या टिकता है? कुछ टिका है आज तक? कि टिक सकता है आज तक? प्रति पल, प्रति क्षण परमात्मा, जो काल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? परमात्मा की गोद में ही तो जा रहा है, परमात्मा के उदर में ही तो जा रहा है। आप प्रत्येक क्षण क्या उसका नहीं बना सकते? उसके नहीं हो सकते आप कुछ देर के लिए? अपने प्रत्येक कर्म को उसका नहीं बना सकते? बनाते जाओ। आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका शरीर, सब कुछ आपका है, परमात्मा का है। अर्पित कर दो उसे और आप मुक्त हो जाओ। जैसे दुकानदार के दुकान पर मालिक ने सेल्समैन रखा हो, सेल्समैन ग्राहक को अटेंड करता है, उसे कपड़ा दिखाता है, उसे कहता है कि मेरी दुकान से आपको इस प्रकार के कपड़े जरूर मिल जाएंगे। पर उसे मालूम है कि जो मैं मेरी दुकान कहता हूं वो मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। इसीलिए नफा या नुकसान उस स्वयं का नहीं, उसके मालिक का है। नुकसान भी हो जाए तब भी उसे कोई चिंता नहीं। ऐसे ही ये पूरी दुकान संसार की परमात्मा की है। आप तो केवल एक सेल्समैन की तरह यहाँ अपॉइंट किए गए हो। अपना कर्तव्य निभाओ। जरूर मानो और कहो संसार मेरा है, पर अंदर से जानो कि ये परमात्मा का है। मैं तो केवल यहाँ एक कर्म करने के लिए आया हूँ। अपना मानने की गलती करोगे, फंसोगे जरूर। अपना मानकर इसे भोगने की कोशिश करोगे तो दुखी होगे जरूर। आंखें बंद कर दो ना थोड़ी देर, बाहर क्या है। आंखें बंद करके सब कुछ अपने होश से और अपने जागृत अवस्था में अपनी बुद्धि से सब कुछ उसे अर्पित कर दो। मेरे प्रत्येक विचार, हे परमात्मा, आपको अर्पित करता हूँ। मेरी प्रत्येक क्रिया, हे परमात्मा, मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरे मन में चलते हुए प्रत्येक विचारों का समंदर मैं आपको अर्पित करता हूँ।
कर दो ना, कितना सुकून और कितनी शांति है उसमें। मेरे विकार भी मेरे कहाँ हैं, मैंने आपको अर्पित कर दिए। आहा, शांति है, आनंद है। मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत या मेरा आलस्य, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। कर दो ना, केवल इतना ही तो कहना है आपको हृदय से कि मैं आपको अर्पित करता हूँ। बस आपका काम हो गया। मेरा वैर, मेरी मित्रता, मेरी नफरत, मेरी शत्रुता, मेरी प्रियता, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। कुछ बचा ही कहाँ फिर? जब आपके शत्रु न रहे, जब आपके मित्र न रहे, आपका क्या रहा फिर? केवल और केवल परमात्मा रहा। कुछ भी नहीं है आपका, वैसे भी कुछ नहीं है इस जगत में, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सिवा परमात्मा के। मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे अपने जिसको मैं अपना कहता हूँ, उन सबको मैं आपको अर्पित करता हूँ। सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। मेरी सुंदरता, मेरी कुरूपता, मेरी लंबाई, मेरी नाटाई, मेरे मन की गंदगी या मेरे मन की अच्छाई, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप देखो सामने परमात्मा दोनों बाहें खोलकर आपके अर्पण की हुई प्रत्येक चीज को अपने भीतर समाहित करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। ऐसा प्रेमास्पद आपको शायद ही संसार में कोई मिले, जो आपको जैसा तैसा आप हो वैसा आपको स्वीकार करता है। वो एक परमात्मा या गुरु ही हो सकता है। जो कुछ भी अच्छा सोचता हूँ, बुरा करता हूँ, अच्छा सोचकर भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, फिर भी मैं धर्म नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ मेरे लिए अयोग्य क्या है, फिर भी मैं उससे हट नहीं पाता। मेरी ये लापरवाही या मेरा ये आलस्य आपके बढ़ने के प्रति मुझे रोकता है, ये भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। मैं फ्री हो गया, कुछ भी मेरे पास नहीं है अब, कुछ भी नहीं। परम शांत हो जाओ, क्योंकि जब आपका कुछ है ही नहीं तो आपका अपने बारे में सोचने का अधिकार ही कितना है। आपके विचार जब आपके नहीं हैं तो वो आपके पास कैसे रह सकते हैं? प्रत्येक विचार को अर्पित कर दो। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समी प्रिय। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं फ्री हो गया नाथ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं रहा। अब मैं क्या हूं मुझे खुद को नहीं पता। तब परमात्मा की गंभीर वाणी आपके प्रति व्यक्त होती है, प्रिय, अब तू कुछ भी नहीं, केवल तू मेरा प्रिय पात्र है, केवल तू मेरा प्रिय है। वत्स, जैसे तू मुझे अभी सौंप रहा है, ऐसे प्रत्येक कर्म को मुझे सौंपता चला जाएगा, मेरा प्रिय बना रहेगा।